मुफ्त की रेवड़ी सही या फिर नहीं? राजनीति में एक रेवड़ी अध्याय शुरू हो गया है जिसमें आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बात का जिक्र करते हैं कि फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए, फ्री में जो बिजली है वो मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, लोगों को हर तरह से जो सुविधाएं दे सकती है सरकार वो फ्री में मिलनी चाहिए, उनका हक है। क्योंकि पैसे जो आ रहे हैं, टैक्स के पैसे आ रहे हैं, वो जनता से ही आ रहे हैं, उसमें लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी इस बात का जिक्र जरूर कर देती है कि ये जो फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है उससे राजनीतिक फायदा लिया जा रहा है एक तरह से। तो ऐसे में ये जो फ्री की रेवड़ी है इस पर चर्चाएं गर्म हैं और मैं हूं हिमांशु मिश्रा, आप इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी जी मौजूद हैं। संजीव जी, फ्री की रेवड़ी 10 लाख करोड़ रुपए का जिक्र किया अरविंद केजरीवाल ने, कहा कि ये है फ्री की रेवड़ी, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में जो आपने माफ़ कर दिया, जो बड़े लोग थे जिनके पास पैसा पहले से था। हम जो छोटे लोग हैं उनको बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य फ्री दे रहे हैं, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। तो पहले तो इस बात को क्लियर कर लिया जाए कि ये फ्री की रेवड़ी है क्या चीज़। देखिए, प्रश्न तो ये है कि असली मामला क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है। देखिए, दोनों इस बात में यकीन करते हैं कि चीज़ें फ्री में दी जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी करती है और अरविंद केजरीवाल तो करते ही करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है 10 फार एंड नो फर्दर, मतलब यहाँ तक होना चाहिए और उसके आगे नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल घोड़े अपने दौड़ाए चले जा रहे हैं, वो हर चीज़ फ्री करने पर आमादा हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां कम हैं इस वक्त देश में। दिल्ली जो कि पूरी तरह से राज्य नहीं है और पंजाब स्टेट जहां उनकी पार्टी सत्ता में है, वो जी तोड़ कोशिश में है कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव बहुत अच्छे से लड़ें और उन्हें वहां राज्य सरकार चलाने का मौका मिले। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास आज की तारीख में करीब 20 के आसपास राज्य में सरकारें हैं और केंद्र की जो सरकार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कहाँ बांटे रेवड़ी, किस राज्य में दे रेवड़ी, चुनावी राज्यों में दें तो उन राज्यों को क्या कहें जहां पर चुनाव हो चुके हैं, बड़े राज्यों को न दें क्या छोटे राज्यों को दें, और दे करके अगर चुनाव जीते जा सकते हैं तो प्रश्न यह है कि क्यों न दें। अब ये जो ऊहापोह है इसने मामले को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया है। देना दोनों लोग चाहते हैं और असली कहानी ये है कि इसका जितना आम आदमी के वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, इसका जो ताल्लुक वो आम आदमी के कल्याण से जितना जुड़ा हुआ है उतना ही राजनीतिक दलों के कल्याण से भी जुड़ा हुआ है और दोनों को इससे वोट मिल रहे हैं। दरअसल अब वोट लेने में केजरीवाल आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने इसका एक मॉडल तैयार कर लिया है। अब उस मॉडल में ऐसा लग रहा है कि केंद्र में चूंकि बड़ी सरकार चलती है और उनके लिए आर्थिक रूप से पूरे देश को फ्री देना बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक छोटे से राज्य को या 2 छोटे से राज्य को तो दे करके केजरीवाल अपना एक मॉडल बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको देते जाइए वोट, हम आपको फ्री करते चले जाएंगे और लोग आकृष्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या ये केंद्र कर सकता है? नहीं कर सकता है और यहीं पर टकराव है, यही असली पेच है। नहीं तो ये पेच है, तो क्या बैठकर बातचीत नहीं हो सकती है कि क्या चीज़ फ्री होनी चाहिए, कितनी फ्री होनी चाहिए? स्टेट और जो केंद्र है वो बीच में बैठकर बातचीत करे। और ये जो टकराव की स्थिति है इससे कहीं ना कहीं जनता भी परेशान है, क्योंकि अब अगर दिल्ली के लोगों को कुछ चीज़ें फ्री मिल रही हैं तो जो उत्तर प्रदेश में रह रहा है उसने क्या गुनाह किया है, उसको भी मिलनी चाहिए। जो हरियाणा में है उसने क्या गुनाह किया, उसको भी मिलनी चाहिए। तमाम स्टेट्स हैं, हर किसी को मिलनी चाहिए। अब इसे उलट दीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही है तो क्या हरियाणा वाले को नहीं मिलनी चाहिए? हाँ वही। और अगर हरियाणा वाले को नहीं मिल रही है तो क्या पंजाब वाले को नहीं मिलनी चाहिए? तो मिलनी तो चाहिए ना। देखिए, सब लोगों का एका है इस विचार में कि हमारे देश की जो अवधारणा है वो कल्याणकारी राज्य की है। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। तो इसमें वेलफेयरिज्म का जो एक अवधारणा है उसमें आप अगर
फ्री की चीज़ें पहुंचा करके अपनी अर्थव्यवस्था को भी संतुलित रखने में सफल होते हैं तो दिक्कत क्या है? हमेशा से होता आया है ये। बिल्कुल। ये हमारा लोकतंत्र आज 75 सालों का हो गया। इस 75 साल के लोकतंत्र में गरीबी चली गई ऐसा नहीं कह सकते हैं हम लोग। आज मैं किसी इकोनॉमिस्ट को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि दीपक नायर साहब, उन्होंने कहा कि हम थोड़े से रिच हुए हैं पर इनकम डिस्पैरिटी बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी एक बड़ा वर्ग, डिस्पैरिटी आप जैसे ही कहते हैं तो यानी कि एक बड़ा वर्ग है जिसे मदद की ज़रूरत है। आप इस पर बहस कर सकते हैं कि वो टारगेटेड लोगों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, पर मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए इस पर तो कोई बहस हो ही नहीं सकती है। और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें स्टेप इन नहीं कर रहा है। उसने तो कह दिया कि देखिए हमारे दायरे के बाहर का है और कमिटी की बात हो रही है। और उन्होंने इस बात से तो बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि एक वकील गए थे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनका ये कहना था कि साहब जो पार्टियां रेवड़ियां बांटती हैं उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो अदालत ने कह दिया कि ये तो हमारे दायरे में आता ही नहीं है कि हम इसमें, और ये अलोकतांत्रिक होगा कि कोई आदमी अगर रेवड़ियां दे करके चुनाव जीत रहा है और लोग उसमें विश्वास कर रहे हैं तो हम उस दायरे में कैसे घुसते हैं? लोगों को धोखा होगा, लोग उसको नहीं जिताएंगे। अब दिक्कत इस बात से है कि आप अपने चुनावी इरादों को ढक करके उसको फ्रीबीज और उचित अनुचित की बहस में फंसाएंगे। क्या ये दायरा नहीं क्रिएट किया जा सकता है कि किसे ज़रूरत है किसे नहीं ज़रूरत है? क्योंकि हम देखते हैं 2011 का जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक लगभग 22% गरीबी रेखा से नीचे इस देश के अंदर लोग हैं। और अब तो कम हुए क्योंकि जब कोविड का वो आया है तो और लोग भी उसमें बढ़ गए। तो जिन लोगों को ज़रूरत है उनको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। दोनों पक्ष इस बात से सहमत होंगे तो इस बात पे सहमति बनाकर उस पर काम करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि इस राजनीति पर मंच पर खड़े हो जाओ। अस्पताल में मैं चला जाऊं, सरकारी अस्पताल में, हालांकि बड़ी दिक्कतें होती हैं वहाँ जाने में, लेकिन अगर मान लीजिए बेहतर डॉक्टर के लिए मैं दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जाता हूँ, मुझे भी फीस नहीं लगता है। मैं इनकम टैक्स देता हूँ, आप इनकम टैक्स देते हैं, आपको भी फीस नहीं लगता है, किसी और को भी फीस नहीं लगता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन सरकार किसे मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए? क्या सरकारी को बढ़ावा देती है या फिर प्राइवेट को बढ़ावा देती है? पर वो तो ये भी एक अलग सवाल है ना। जहां पर मिल रहा है स्वास्थ्य में और शिक्षा में खास तौर से, तो उससे रेवड़ी कहने का अर्थ क्या है? देखिए, ये पारंपरिक रूप से 75 सालों में ये एक हमारे समाज और हमारी परंपरा का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। हम अपने खर्चों को उस तरह से लेकर के चलते हैं। कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो लोग कोशिश करते हैं कि सरकारी अस्पताल में जाएं, क्योंकि उसी बीमारी का इलाज कराना प्राइवेट संस्थाओं में घर बिक जाएगा। तो किसे चाहिए किसे नहीं चाहिए ये तो उस रेवड़ी पे डिपेंड कर रहा है ना। अब देखिए, हमने स्वास्थ्य की बात की, अच्छों की हालत ख़राब हो जाए, आज की तारीख में जो प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति है उसमें अच्छों की हालत ख़राब हो जाए, CGHS के डिस्पेंसरी में जाकर अगर मुफ्त की दवाइयाँ वो लोग भी ले रहे हैं जो सरकारी सेवा में है, तो गलत क्या है इसमें? तो हम ये एक आंकड़ा देखें कि कितने 5 सालों में या 10 सालों में प्राइवेट स्कूल खुल गए या फिर जो हमारे चिकित्सकीय जगह हैं वहाँ पर वो चीज़ें खुल गई, अस्पताल खुल गए, और कितने सरकारी खुले कितने प्राइवेट खुले। हम अगर उसका आकलन करें तो एक तरह से प्राइवेट को हम ज़्यादा भारी पाएंगे। तो सरकार भी क्या उस तरफ देख रही है, इस नज़रिए से देख रही है कि हम वेलफेयर कर पाएँ कि ना कर पाएँ? ठीक है, आप डायरेक्ट चीज़ें दे रहे हैं, आपने कहा हम राशन फ्री में देंगे, आपने कहा कि हम घर फ्री में देंगे, ये भी चीज़ें फिर क्या इसे भी रेवड़ी में कंसीडर किया जाएगा? आप उतना ही क्यों कह रहे हैं? आप आवास योजना आपने बोला, नल योजना, जल नल, हाँ योजना, फ्री गैस, फ्री शौचालय, गरीब कल्याण किसान योजना जिसमें 500-500 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये हर 3 महीने पे 4 महीने पे मिलते हैं। तो ये तो कल्याणकारी कदम है ना, इसे मना कैसे कर सकते हैं आप? शौचालय कितना बड़ा रेवोल्यूशन है इस देश में, यहां तक तो आप आ गए। अब मान लीजिए कि इसका दूसरा, ये चलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर आप 200 यूनिट तक खर्च करते हैं तो हम आपको पैसे नहीं लेंगे, उसके ऊपर खर्च करेंगे तो हम आपके पैसे चार्ज करेंगे। इसमें भी कोई गलती नहीं है।
पानी हम आपको इतने खर्च करेंगे तो आपको हम फ्री देंगे, इसके ऊपर आप करेंगे तो हम आपसे पैसे लेंगे। तो ये तो ज़रूरी है ना। अगर किसी के घर 10 और 5 एसीज लगी हुई हैं, उसका बिल ज़्यादा आएगा, तो आपने खुद कहा कि तय होना चाहिए, तय हो जाता है कि भाई इतने यूनिट तक का, उसको रैशनलाइज कीजिए, उसको पूरी तरह से ख़त्म मत कीजिए, रैशनलाइज कीजिए। अब देखिए शौचालय योजना तो उन्हीं के यहाँ जा रही है ना जिनको ज़रूरत है, कोई वैसे लोगों के यहाँ तो जा नहीं रही है। या फिर आपने अभी कहानियाँ पढ़ी होंगी, अखबारों में छपी हैं कि बहुत से लोगों ने गरीब किसान कल्याण योजना में ले लिए थे, उनको वापस देने पड़ रहे हैं पैसे, क्योंकि उन्होंने ले लिया था और वो इनकम टैक्स पेयर भी हैं। तो पैन कार्ड से मिलान आजकल सब कुछ हो जाता है, पकड़ लेते हैं, उनको वापस देने पड़ रहे हैं। तो टारगेट को सही करना ये तो अपने आप में समझ में आती है। अब वो आपको चुनाव के समय मिल रहा है, चुनाव के बाद मिल रहा है, मैनिफेस्टो के जरिए मिल रहा है, कहीं मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है और उस तक अगर सुविधाएं पहुंचा रहा है कोई व्यक्ति, सरकारें पहुंचा रही हैं, तो गलत क्या है इसमें? तो दुखी कौन है इसमें? दोनों लोग एक ही बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मिलना चाहिए। यही तो शुरुआत पे हम लोगों ने बात की, ये दरअसल दे तो दोनों रहे हैं, लेकिन अब देने में जो फास्ट है, जैसे लगता है कि जिसका चुनावी प्रोस्पेक्ट देने से बेहतर हो रहा है तो वो देने की बात कर। अब जैसे गुजरात में जाकर अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली की बातें कर रहे हैं। 27 सालों से गुजरात में शासन भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक फ्री बिजली का वादा नहीं किया है, क्योंकि अगर वो करती है तो उसे पूछा जाएगा पहले क्यों नहीं दिया, और अगर नहीं करती है तो फिर बहुत से लोग अरविंद केजरीवाल की तरफ आकृष्ट होने लगेंगे कि यार ये तो हमें फ्री दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे चुनावी जो एक समस्या है, एक जो असमंजस है, उसने इस बहस को ज़्यादा हवा दे दी है। क्या हम फ्री करके ज़्यादा वेलफेयर अपने स्टेट को बना सकते हैं, या फिर लोगों को उतना मजबूत करें कि वो अपने खर्चे खुद ही उठा पाएं? उनको फ्री देने की जरूरत ही ना पड़े। आदर्श स्थिति है, ऐसा होता नहीं है। विदेशों में भी जो सबसे धनी देश हैं, वहां भी एक वर्ग होता है जो अक्षम होता है। आपने सुना होगा बेरोजगारी भत्ता, बिल्कुल, वो विदेशों में दिया जाता है, अमेरिका तक में दिया जाता है। उनके पास अगर काम नहीं है तो सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है, वो सर्वाइव कर जाए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उनको मिलता है, वो सर्वाइव करते हैं उसके। और भी कई देशों में हैं जो संपन्न देश हैं, लेकिन जहाँ वहाँ भी डेस्टिट्यूट्स हैं, वहाँ भी ऐसे लोग हैं जो अक्षम हैं, तो उन्हें दिया जाता है। अब प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ वो आबादी बड़ी है, वो आबादी जो विपन्न है उसको, अब हमारे यहाँ भी मान लीजिए कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स दे रहा है वो तो, या फिर जिसका इनकम एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर है, उसे तो कोई सुविधा ज़्यादा नहीं है। वो लोग नाराज़ भी होते हैं कि टैक्स हमारा, फ़ायदा उनका। ये तो करना पड़ेगा, ये तो हमारा ऑब्लिगेशन है सोसाइटी के प्रति ना। अगर मैं कोई इनकम टैक्स दे देता हूँ और तो फिर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि साहब हमसे टैक्स लेकर के आपने मनरेगा दे दिया। आप मनरेगा वाली की स्थिति देखिए और अपनी स्थिति देखिए। आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी उससे बहुत कुछ ज़्यादा है। आप जीवित हैं, आपके पास एक स्टेबल नौकरी है, आप गाड़ी में बैठ करके दफ्तर आते हैं, है ना, बच्चे अगर आपको कहते हैं तो आप उन्हें पिज़्ज़ा खिलाते हैं। ये सब चीज़ें नहीं है ना। और अगर आपसे टैक्स लेकर के उसको दिया जा रहा है तो गलत इसमें कुछ नहीं है, ये ज़रूरी है। देखिए, सरकारें दें, इसीलिए सरकारें चुनी जाती हैं। सरकारों का काम गवर्नेंस एक है, सरकारों का काम बेटर गवर्नेंस दूसरा है, और सरकारें एक वेलफेयर स्टेट है, वो तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है। आप उनको सुविधाएं मुहैया कराइए। प्रश्न ये नहीं है कि कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट है, जी नहीं। वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है उसकी कल्पना जो है वो कैसे आप करते हैं, वो बैठ जाइए आपस में, तय कर लीजिए आपस में, और आप भी दीजिए वो भी दे। आपको क्या दिक्कत है अगर कोई व्यक्ति देना चाह रहा है तो? कोर्ट ने तो एक तरह से इंटरवीन नहीं करके ये तय कर दिया है ना कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये गैर कानूनी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जा रही है तो उस राज्य को भुगतना पड़ेगा। पर यहाँ तो देखा गया है कि वो राज्य जहाँ पर इस तरह से दिया जा रहा है वहाँ अर्थव्यवस्थाएं असंतुलित नहीं हैं। उन राज्यों की ज़्यादा असंतुलित हैं जहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। तो फिर गड़बड़ क्या है? फ्री की रेवड़ी नेता नहीं खा रहे हैं, अपनी फ्री की रेवड़ी नहीं दिखती है इनको। जो सुविधाएं मिलती हैं, एक दिन में एक सांसद विधायक पर कितना खर्चा हो जाता है, इस देश ने कभी काउंट करने की कोशिश नहीं की है। तब क्या ये नेता मंच पर खड़े होकर कह सकते हैं कि हमें फ्री की रेवड़ी मिल रही है, हम नहीं लेंगे?
अब तो फिर आपने वो बात छेड़ दी कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। हाँ, मतलब इस बहस का कोई अंत नहीं है। अंत नहीं। हाँ। आप रेवड़ी किसे कहते हैं इस पर बहस शुरू हो जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि इलेक्शन जीतने के लिए कुछ लोग इस तरह से अगर कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए, उस बात में दम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।